नीमच में एक बुजुर्ग से धोखाधड़ी कर पुश्तैनी जमीन हड़पने का गंभीर मामला सामने आया है। चैनपुरा निवासी एक बुजुर्ग रोड़ीलाल मेघवाल, जिनकी उम्र 71 वर्ष है और जो लंबे समय से बीमार हैं, आज नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जमीन तो थी सर 4 बीघा चीनी की तो नसल मैंने पता चलिया ये खरीदवार छोड़ा वाला को मार्च नोटिस आयो नोटिस भी आयो हटे ने પછી मैं आया तारीख पर आई ने मालूम पड़ी मोटो चाहिए मारी जमीन था। वो तो विक्रम सिंह था पर मैंने तो ओरखों को नहीं भगवान विनोद आया था पर वो एक आदमी था तो उनको तो जानू को यह जमीन 29 जनवरी 2025 को बेची गई, जिसकी जानकारी प्रार्थियों को तब हुई जब तहसील कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुआ। रामनिवास का कहना है कि न तो उन्होंने कोई सहमति दी, न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और न ही कोई राशि प्राप्त की। आरोप है कि जब इस संबंध में ग्राम पटेल से पूछा गया तो वो फरियादियों को बरगलाता रहा और उसके द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई। प्रार्थी ने कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। वो विनोद मेरे जाति का घर पे आता जाता था, आना जाना रहता था। वो एक आधार कार्ड ले गया, फोटो ले गया। वो तुम्हारे बोले कि आधार अपडेट करवा रहे हैं और आधार अपडेट करवाने के बहाने अंगूठा लगवा लिया इनका, जमीन माल नाम पे करवा दी। विक्रम सिंह सोवलाल गुजरवा लिम्बोडा गांव है, वो बाहर का उदयपुर तरफ का, हम जानते ही नहीं हूँ कैसे ऐसे, कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं दिया, किसी की सहमति नहीं लगी। मैं बड़े पापा है, इनके भी जमीन नाम पे एक पावती है, सहमति नहीं है इनकी। हमको तो पता है यहाँ से आया, ये तामिल आई तो मालूम चली नामांतर का आया बोले। तो फिर मैं पटेल के पास गया, गांव पटेल के पास गए, मेरे ये क्या है, तो बोले कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करना, हो जाएगा, वहाँ तारीख पे मत जाना। बात ये हुई, हमको तो न्याय चाहिए, हमारी जमीन चाहिए, हम धोखाधड़ी हुई। नहीं सर, ये बस ये विनोद है और ये गांव पटेल लक्ष्मी नारायण, कुछ भी इनसे तो यही बोला कि मैं तुम्हारे आधार अपडेट कराने ले जा रहा हूँ, बीमार है। 5 दिन पहले ग्राम चैनपुरा से ये लोग मेरे पास आए थे। इन्हों के मैंने कागज देखे और तहसील से एक कागज आया था रजिस्ट्री का, जो इनको आज तारीख लगी है। ये बहुत पीड़ित है। जब इनका पक्ष मैंने पूरा जाना, पूरे कागज देखे इनके, तो इनके साथ एक धोखाधड़ी, बहुत बड़ी धोखाधड़ी देखी गई। धोखाधड़ी में मालूम पड़ा, इनके गांव में इनके समाज का एक विनोद नामक व्यक्ति है, जिसका घर आना जाना था। दोनों भाई इनके जो रोडी मंजी के जो 2 भाई हैं, वो खेती पे थे, उनको पता नहीं है, और इनके घर पे आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट कराना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। आधार कार्ड अपडेट के बहाने आधार कार्ड ले लेते हैं और एक फोटो ले लेते हैं, और थोड़ी देर बाद वापस आकर एक कागज पे साइन, वो अंगूठा लगवा लेते हैं, जिनकी इनके बच्चों को कोई मालूम नहीं है। और 5 महीने बाद इनके पास एक नोटिस आता है कि आपका जमीन जो है वो उसकी रजिस्ट्री किसी उदयपुर के किसी राजपूत व्यक्ति के नाम पर हो जाती है। तो इसमें जब ये ग्राम के पटेल से मिलते हैं तो ग्राम पटेल कहते हैं आप कलेक्टर ऑफिस तारीख पे मत जाना, मैं जाके सब करवा दूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद उक्त व्यक्ति भी मिला है, क्योंकि उस व्यक्ति उस विनोद के भी संपर्क में है। उसके अलावा आप किसी भी रजिस्ट्री की, वो कहते हैं कि 3,94,000 में हमने ये जमीन खरीद ली, तो आज सरकार का नियम है किसी भी रजिस्ट्री की ऑनलाइन खरीदी बेचा नहीं होगा। आपको अगर जमा कराना था तो इसको विधिवत तरीके से इनको खाते में आने थे, ना कोई खाते में आया। इसका मतलब सीधे सीधे ऊपर इन्होंने जो चालसाजी की है, इसमें तहसीलदार, इसमें पटवारी साहब जो शकील नाम आ रहा है, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, इसमें ग्राम पटेल जो है उन पे भी होना चाहिए, और मुख्य आरोपी जो इसमें विनोद करके आ रहा है उस पे होना चाहिए, क्योंकि पूरा ये षड्यंत्र लगा है। इनके खाते में 10 रुपए भी नहीं आए, उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। दूसरा, जमीन 4 बीघा है, जिसमें से 18 आरी इन्होंने नाम करवाई है। 18 आरी में से 2 भाई हैं अभी, इसमें दोनों भाई ये जिंदा है ना, तो एक भाई अंधा है और एक भाई अस्पताल में बुजुर्ग है इतना कि जिसको अस्पताल से गोदी में लाके लाया जाता है। तो ये सफा आज घर बैठे इनकी रजिस्ट्री हो रही है। आज किसी भी लीगल रजिस्ट्री में हमारे को 6-6 महीने लग जाते हैं और नहीं करवा पाते हैं, और ये घर बैठे 3-4 महीने में रजिस्ट्री करवा के भी, फर्जी रजिस्ट्री करवा के भी ले आते हैं, और पीड़ित व्यक्ति को पता नहीं चलता है। हमने इसमें बगाना थाने में भी आवेदन दिया है। आज कलेक्टर महोदय से इन्होंने गुजारिश की कि इनकी जमीन इनको वापस लौटाया जाए। ये चैनपुरा गांव का एक मामला आया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि फर्जी तरीके से अंगूठा निशानी करा के और ओटीपी लेके आधार का और रजिस्ट्री कराई गई है, और तो इसके संबंध में मामला आया था। रजिस्ट्री की कॉपी भी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसमें जो है 2 दिवस में तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।